हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.1 कर लिए थे। 3.1 में हम लोग पढ़े थे क्यूब्स निकालने के लिए। क्यूब्स निकालने का मतलब क्या होता था कि जैसे आपको यहाँ पे 4 है, 4 का क्यूब निकालना था। तो 4 का क्यूब निकालने का मतलब क्या था कि आप 4 को 3 टाइम्स 4 से ही मल्टीप्लाई, खुद से 3 टाइम्स आप लोग मल्टीप्लाई करते थे। ये था क्यूब होता था 64। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है, बट इस एक्सरसाइज में हमें ये करना है कि ये जो 64 है ये किसका क्यूब है। क्यूब रूट का मतलब ये होता है, जैसे स्क्वायर रूट आपको याद होगा, ये 25 ऐसे आता है। ये मतलब क्या हुआ कि 25 किसका स्क्वायर है ये बताना था आपको। हम डिफरेंस बताए थे स्क्वायर रूट और क्यूब स्क्वायर में। सिमिलरली क्यूब और क्यूब रूट में भी ये अंतर है। अगर जो और ये था कि 25 का स्क्वायर इस तरह से बताना था। सिमिलरली इसी तरह से क्यूब रूट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि ये 64 का क्यूब किसका है, ये क्यूब रूट। तो क्यूब रूट इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो आप लोग करोगे क्या, इसका एलसीएम लोगे, 3 नंबर्स का ग्रुप्स बनाओगे। 3 नंबर्स का आप लोग क्या करोगे, ग्रुप्स बनाओगे, और वो 3 नंबर्स को एक बार लिखना है। जैसे हम पेयर्स बनाते थे, पेयर मतलब 2, तो यहाँ पे ग्रुप्स हम बोलेंगे, इसलिए हम ग्रुप्स बोल रहे हैं, पेयर्स नहीं बोल रहे। 3 नंबर्स का पेयर्स नहीं बोल सकते। पेयर्स मतलब होता है 2 नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद आप लोग सोल्व करोगे। तो बहुत ही ईजी है। देखो, हम आपको लिए 1-2 क्वेश्चंस ना आपके लिए हम कर भी रखे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग चीज़ों को आसानी से समझ सकें। ठीक है, बाकी आप लोग बाकी का जो क्वेश्चन है आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे 64, पहले हम 64 को 2 से लगाए, 32 पे फिर 2 से लगाए, 16 पे फिर 2 से लगाए, 8 पे फिर 2 से लगाए, 4 पे फिर 2 से जा रहा था, 2 पे फिर 2 से जा रहा था, 1 पे। यहाँ से देख रहे थे 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आ रहा था। 6 टाइम 2 आ रहा था, यानी कि 3 का 2 पेयर बन रहा था, 2 ग्रुप्स बन रहा था 2 का। तो 2 × 2 यानी कि क्या हो जाएगा आंसर 4। आंसर जो है बच्चों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आंसर जो है स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आंसर जो है क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे थे। यहाँ पर आप लोग देखिए हम लिख रखे हैं ये क्यूब रूट ऑफ 64, यानी कि जो 64 है वो किस क्यूब रूट उसका क्या होगा 4। डैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि 4 का क्यूब 64 हो सकता है, बट क्यूब रूट पूछेगा 64 तो क्या होगा 4 होगा। आ रहा समझ, एवरीवन गॉट इट। देखो इसी तरह से आपको आपके लिए हम क्वेश्चन बी भी जो है बी भी आपके लिए हम कर रखे हैं। तो 1-2-3 क्वेश्चन हम ज़्यादा नहीं करें, बाकी आप लोग खुद से करोगे। बाकी का जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में 343। तो देखो हम एक चीज़ आपको बता रखे थे, 343 आपको याद होगा, हम ऑलरेडी कुछ नंबर्स आपको याद दिला दें। जैसे 7 का स्क्वायर 49 होता था, ये नंबर 7 के अलावा किसी से नहीं करता था। जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये नंबर किसी से नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे। MCQ टाइप्स का क्वेश्चन तो आता नहीं, चलो इतना डीपली नहीं पूछेगा, बट आप नॉलेज के लिए आप रख सकते हैं। क्वेश्चंस में ये था कि 7 और 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो जो इसका स्क्वायर आ रहा था, जो इसका स्क्वायर आता था वो इस नंबर के अलावा किसी से नहीं कटेगा। यानी कि 25 का फैक्टर 5 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। 49 का फैक्टर 7 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि 25 के अलावा 5 के अलावा 7 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो जो भी स्क्वायर्स या क्यूब होगा ना किसी प्राइम नंबर का, वो सिर्फ उसी नंबर से कट सकता है, इसका अलावा ये किसी से नहीं कटेगा। आप लोग को अभी हम ये बताएंगे भी ये चीज़ क्यों समझा रहे। जैसे और हम यहाँ पे जैसे आपको याद होगा, हम 11th का क्यूब आपको लिखा है। तो 11th का क्यूब 1331 होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो 1331 है यहाँ 11 से ही कटेगा। पहले आप लोग इस तरह से आप लोग मान लो इसका एलसीएम निकालोगे ना, तो पहले ये 11 से जाएगा 121 पे, फिर ये 11 से जाएगा 11 पे। ठीक है, तो ये 11 से ही जा रहा है, इसके अलावा किसी से नहीं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इससे ये पता चला कि जो प्राइम नंबर्स होता है, कोई भी प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर्स या उसका क्यूब, उसके अलावा वो जो नंबर है उसके अलावा वो किसी का फैक्टर नहीं होता। उसके अलावा वो किसी का फैक्टर नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से आपको क्या था बताता 343 का जैसे क्यूब है। 343 का हम लोग 343 का इसलिए बताए कि ये 7 का क्यूब है, ये 7 से ही कटेगा सीधा। आप लोग बीच में 3 कोई 2 से चेक करके गलत बार बार टाइम वेस्ट ना करो, इसलिए 7 से जा रहा था। पहले देखो 49 पे, फिर ये 7 से जा रहा था 7 पे। ठीक है, तो 7 से इस तरह से आ रहा था। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस को क्या करना था, किस तरीके से करना था। इसलिए 343 ये 7 का क्यूब होगा। 343 किसका क्यूब होगा बच्चों, 7 का ही होगा। ओके, एवरीवन गॉट इट। इसी तरीके से आपको सी क्वेश्चंस करना था।
सी क्वेश्चन। तो सी में देखो 512, तो आपको याद होगा 512 आपको याद कराया 8 का क्यूब होता है, ये किसका होता है 8 का। तो आप लोग वैसे सिमिलरली इसी तरीके से आप लोग एलसीएम निकालोगे, पहले 2 से लगाओगे फिर 2 से, इस तरह से जाएगा 8। तो एक 2 का, ठीक है, 2 का बनेगा पेयर्स, 3 पेयर्स बनेगा 2 का। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन को क्या करना था। इसी तरह से देखो हम डी जो है आपके लिए कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर जो डी है 2744, इसके ये थोड़ा बड़ा था, हम सोचे एक बड़ा नंबर का आपके लिए कर देते हैं, बाकी का क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लोगे। बाकी का क्वेश्चन आप लोग खुद देखो 2744 ये जा रहा था पहले तो 2 से 13372 पे, फिर जा रहा था 2 पे 686 पे, फिर 2 से जा रहा था ये 343 से, फिर देख रहे थे ये 7 से जा रहा था, 7 से जा रहा था 49 से, फिर ये 7 से जा रहा था 49 का आपका पता है कि 7 का होता है, इसलिए यहाँ से देख रहे थे कि 2 जो नंबर है उसका ग्रुप बन रहा था 3 का एक, और एक 7 का ग्रुप बन रहा था 3 का, तो 2 7 जा 40। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो क्यूब रूट होगा किसका 2 क्यूब रूट ऑफ 2744 इज 14, क्या होगा 14 होगा। ओके स्टूडेंट्स, एवरीवन गॉट इट? आ रहा है सबको समझ में? आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे अच्छे से। इसी तरह से बाकी का जो क्वेश्चन है ना, बाकी का जो क्वेश्चन है ई एफ जी, जिसको माइनस में जो है जैसे आपको करना वही करोगे, बस लास्ट में जो आंसर आएगा ना वो भी माइनस का आएगा। जैसे यहाँ पे इमेजिन करो माइनस का 512 होता, तो यहाँ पर आप ये -8 लिखोगे। स्क्वायर्स में क्या होता था, जो माइनस और प्लस कुछ भी हो, आंसर जो क्यूब स्क्वायर रूट आता था हमेशा प्लस में आता था, क्योंकि वहाँ पे पेयर बन जाता था नंबर्स का। यहाँ पे हम मान लो 8 क्यों आया, क्योंकि हम लिख सकते हैं -2 इंटू -2, तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, 27,000 है देखो, तो पता है 27 का क्यों होता है 3 का, 3 है तो 1 0, तो 30 का हो जाएगा। इस तरह से सारा क्वेश्चंस कर लोगे। हम देखो एक फ्रैक्शंस का आपके लिए कर रखे, आपके लिए एक फ्रैक्शंस का क्वेश्चंस कर रखे हैं, ताकि आप लोग कैसे करोगे। फ्रैक्शंस का बहुत ही ईजी है, फ्रैक्शंस का भी कुछ भी नहीं है। जैसे हम पहले देखो 27 का निकाले, तो 27 का क्या होता है, देखो इस तरह से आप लोग यहाँ से निकालोगे तो 3 का होता है। 4096 का देखो क्या होगा 4096, तो 4096 का यहाँ से आप लोग देखोगे, 4096 का यहाँ से देखोगे बच्चों, तो यहाँ से क्या था 2 का देखो, यहाँ पे हम 8 लिख रखे हैं, यहाँ पे हम 8 लिख रखे हैं, यहाँ पे ना 8 नहीं होगा, यहाँ पे 16 देखो, यहाँ पे एक 2 का पेयर ये बन रहा था ग्रुप्स, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, 4 ग्रुप्स बन रहा था 2 का था। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 16 आएगा। और असल में इस तरह से निकाल के करोगे। तो आई होप कि देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो रहा है, कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो रही है, और खुद से करना, देखो आप लोग खुद से करोगे, समझदार बहुत ज़्यादा हो, कर लोगे, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो था हमें शो करके बताना था, क्या तो हम अलग अलग नंबर का क्यूब निकालें और बाद में उससे आंसर मल्टीप्लाई करें, या हम पहले मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर का, फिर क्यूब निकाले, दोनों सेम आएगा। कहने का मतलब ये होगा कि आप पहले 8 का क्यूब क्या होता है 2, 729 का क्यूब क्या होता है 729 का 8, और ये दोनों का आंसर क्या आया 16। तो आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी आंसर 16 ही आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे आपको कर रखे हैं, यहाँ पे आपके लिए कर रखे हैं, देखो ठीक है। तो यहाँ से देख रहे थे आप लोग बच्चों, यहाँ से देख रहे थे, हाँ देखो 8 का क्यूब 2 और ये 9, तो 9 2 जा 18, यहाँ से 8 और 7 29, 5 8 3 2 आया। इसका आप लोग इस तरह से एलसीएम निकालोगे 5 8 3 2 का, तो ये भी 18 ही आएगा, दोनों प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से आपको करना है और कुछ भी नहीं करना, इसी तरीके से आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। सारा क्वेश्चन में क्या करना है, सारा क्वेश्चन जो है जितने भी क्वेश्चन हैं सब में इसी तरह से आपको वेरीफाई करना है। अलग अलग जैसे नंबर डिवाइड करो, ये करो, दोनों सेम आएगा। सबको इसी तरीके से क्या करना है, वेरिफिकेशंस करना है, सबको वेरिफिकेशंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो स्टूडेंट्स, वैसे तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही करना, हम 3rd 4th 5 6 कल कराएंगे, बट आप लोग एज ए प्रैक्टिस के तौर पे 3rd 4th क्वेश्चंस करके चेक कर सकते हो, हम बता देते हैं। बाकी जो नहीं आएगा हम कल वीडियो में आपको दोबारा से समझाएंगे क्लास में। 4 का क्यूब देखो, तो 4 का क्यूब क्या होता है 4 और 6 का क्यूब जो भी आएगा, ऐसा हम देखो ऐसे बोल सकते हैं इस तरह से, देखो 4 का क्यूब और 6 का क्यूब। तो देखो ये मल्टीप्लाई है, आपको याद होगा मल्टीप्लाई में जब होता है ना तो बेस क्या आ जाता है, बेस क्या होता है सेम, हम थोड़ा एक्सपोनेंट में आपको ले जाते हैं। वैसे सिंपल ये याद रखना 4 6 जा 20, क्यूब से क्यूब कट जाएगा 24। कैसे थोड़ा हम कैसे, तो थोड़ा एक बार आपको याद दिला, जैसे ये हो जाएगा 4 ×
6 का क्यूब यानी कि 24 का क्यूब। और ये क्यूब रूट है, इधर आके क्या आ जाएगा 1/3 कट जाएगा, 24 ही आंसर आएगा। आप लोग चाहो तो अलग अलग दोबारा से अलग अलग नंबर, उससे भी ज़्यादा सिंपल वे है, सिंपल तरीका है। आपको और सिंपल मेथड बताते हैं। जैसे 4 का क्यूब है तो आप क्या लिखोगे 4 × 4, और 6 का क्यूब है तो 6 टाइम्स। यहाँ पे क्यूब है, क्यूब हटाने के लिए आप लोग पेयर बना दिए 4 × 6। सबसे आसान मेथड ये रहेगा, ठीक है। ये 24 इस तरह से आप लोग करोगे। सबका नंबर जो भी है ना ये ब्रैकेट में, आई थिंक आप लोग कर लोगे। आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि इस पे हमें इस क्लास में कल समझाना है या नहीं समझाना है। आप लोग को खुद से सारा क्वेश्चंस हो जाएगा तो हम नहीं कराएंगे, आपकी कमेंट हम पढ़ के उसके बाद अदरवाइज अगर जो नहीं होगा तो हम 3rd से कराएंगे, अदरवाइज हम कल 4, 5, 6, 7 कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। कल फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।